सीधे रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। स्कूल भवनों का सुरक्षा ऑडिट कराने के निर्देश, सुरक्षा में लापरवाही नहीं किए जाने की दी हिदायत। तो आपको बता दें, भारी बारिश का दौर जारी है और ऐसे में कई जगह पर जो स्कूल है वो जर्जर स्थिति में पाए गए हैं और इसी को लेकर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं और स्कूल्स का ऑडिट करने की बात उनकी तरफ से कही जा रही है। भवनों का सुरक्षा ऑडिट करें, सुरक्षा में लापरवाही नहीं किए जाने की हिदायत दी गई है। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से स्टेट ब्यूरो हेड सोनू लगातार बने हुए हैं। सोनू, सुरक्षा में लापरवाही नहीं किए जाने की हिदायत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से दी गई। अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी स्कूल भवन जो भी जर्जर स्थिति में हों या फिर अगर वो ठीक भी है तो उनका सुरक्षा ऑडिट किया जाए ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी सामने ना आए। देखिए, समय समय पर सरकार के मुख्यमंत्री जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश देते रहते हैं और अपडेट भी लेते रहे हैं। चूंकि मौसम का मिजाज बदला हुआ है और कई क्षेत्रों में लगातार बारिश देखने को मिल रही है। ऐसे में जो राजधानी से लेकर सीमांत क्षेत्रों तक सरकारी स्कूलों के शासकीय विद्यालयों के जो भवन है सरकार के संज्ञान में आया। मुख्यमंत्री ने स्वयं इसका संज्ञान लिया है कि जहां पर भी जो सरकारी स्कूलों के जो भवन है उन भवनों की हालत जहां पर भी जर्जर है उसका पुनर्निर्माण कर लिया जाए और ऐसे भवनों में जो गिरासु स्थिति में है या जो जिनको हम कहें खस्ताहाल स्थिति में या जहां खतरा हो सकता है छात्रों की जान को या उनका पठन पाठन प्रभावित हो सकता है या वर्षा के दौरान दिक्कत हो सकती है, तो ऐसे में उनका पुनर्निर्माण भी कराया जाए और सुरक्षात्मक लिहाज से उनका जो सुरक्षा ऑडिट है वो करा लिया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ये हिदायत भी दी है कि ऐसे विद्यालयों के परिसर में, ऐसे विद्यालयों के कक्षों में उनकी जो क्लासरूम है उसमें बच्चों का पठन पाठन का कार्य ना कराया जाए क्योंकि कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। लिहाजा ऐसे में सुरक्षात्मक तरीके से मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और ये कहा है ऋषिका साफ तौर पर कि बच्चों की सुरक्षा तो सर्वोपरि, खास तौर से शिक्षा विभाग सर्वोपरि मानेगा और ऐसे में न सिर्फ सुरक्षा ऑडिट होगा, बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, बल्कि जहां पर ऐसे विद्यालयों के भवन है वहां पर इनके पुनर्निर्माण के कार्य जल्द से जल्द कराए जाए और इसकी पूरी की पूरी योजना के तहत कार्य किए जाएं। क्योंकि कई क्षेत्रों से इस तरह के सूचनाएं सामने आ रही थी कि जो सरकारी स्कूलों के भवन है उनकी स्थिति ठीक नहीं है और इससे पहले ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हिदायत भी दी है और ये दिशा निर्देश भी दिए हैं कि इसमें किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे में अब देखना होगा कि जनपद स्तर पर, मंडल स्तर पर और प्रदेश स्तर पर जो भी शिक्षा विभाग का प्रबंधन तंत्र है वो कितनी गंभीरता से अब मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों को लेता है और जो छात्रों की पढ़ाई का कार्य चल रहा है ऐसे जर्जर हालत में विद्यालयों के जो भवन है उनमें बच्चों को पढ़ाने के लिए फिलहाल अभी रोका जाएगा, ये देखना होगा। बिल्कुल सोनू, और इसी के साथ देखिए सीएम ने यहाँ पर सख्त दिशा निर्देश तो दे दिए हैं क्योंकि लगातार बारिश का दौर जारी है और ऐसे में कई जिसका जिक्र आपने भी किया कि ऐसे में कई क्षेत्रों में ऐसे स्कूल हैं जिनकी हालत जर्जर स्थिति में है। जिन स्कूलों को लेकर इस तरह की खबरें आ रही है उनकी मरम्मत कब तक कराई जाएंगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है क्योंकि कई जगह जो बच्चे हैं वो तिरपाल के नीचे बैठने को मजबूर हैं और कहीं ना कहीं उनका जो भविष्य है वो खतरे में नजर आ। अभिभावकों की ओर से भी इसको लेकर कई बार शिकायत की गई लेकिन अभी तक वहां पर मरम्मत कार्य नहीं हुआ है। इसको लेकर क्या अपडेट्स है? देखिए ऋषिका, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपका है क्योंकि ये छात्रों की, छात्राओं की, उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है और इसकी गंभीरता को देखते हुए स्वयं सरकार के मुखिया ने ही संज्ञान लिया। जहां तक अभिभावकों का सवाल है, देखिए जो एक प्रबंधन तंत्र है जनपद स्तर पे, जो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं, जिन जिन विद्यालयों की स्थिति ऐसी है, ये बड़ी संख्या में ऐसे विद्यालय हैं जो गिरासु स्थिति में भी है और जिन में फिलहाल बच्चों का पठन पाठन का कार्य नहीं कराया जा सकता। चूंकि बच्चों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानने के लिए मुख्यमंत्री ने स्वयं दिशा निर्देश दिए, तो ऐसे में जो अभिभावक संघ है, अभिभावक जो तमाम छात्रों के अभिभावक हैं, उन्होंने भी जो जनपद स्तर के अधिकारी हैं
उनसे अनुरोध किया है। और चूंकि अब मुख्यमंत्री ने स्वयं संज्ञान लिया है और इसके लिए न सिर्फ सख्त हिदायत देते हुए दिशा निर्देश दिए हैं, बल्कि कहीं पर कोई लापरवाही होगी तो उस पर एक्शन की बात भी मुख्यमंत्री ने कही है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में अब ऐसे जर्जर हालत के जो स्कूल हैं, जल्द ही इनके पुनर्निर्माण का कार्य शुरू होगा। और फिलहाल अस्थायी तौर पर जहां विद्यालय में ऐसी स्थिति है, वो दूसरे स्थान पर विद्यालय परिसर में ही जो छात्र छात्राएं हैं उनका पठन पाठन का पढ़ाई का कार्य संचालित किया जाएगा। तो हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के निर्देश को गंभीरता से अधिकारी लेंगे और धरातल पर जल्द इसको उतारेंगे। बिल्कुल सोनू, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री ने सख्त दिशा निर्देश दिए हैं, जितने भी स्कूल भवन हैं उन सभी का सुरक्षा ऑडिट जल्द से जल्द कराया जाएगा।